हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ सुदामा जी और श्री कृष्ण की कहानी। सुदामा जी कृष्ण भगवान के बाल सखा थे। कृष्ण और सुदामा जी की शिक्षा एक ही गुरुकुल में हुई थी। बड़े होने पर कृष्ण भगवान द्वारका के राजा बन गए और सुदामा जी बड़ी गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। यह जाति के तो ब्राह्मण थे, परंतु भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। उन्होंने एक संकल्प ले रखा था कि 5 घर से ज़्यादा भिक्षा नहीं मांगेंगे। जितना 5 घर से मिल जाएगा उतने में ही गुजारा करेंगे। एक बार ऐसा समय आया, उन्होंने केवल 3 घर से ही भिक्षा मिली और उस भिक्षा को लेकर घर आए। वह बहुत थोड़े चावल थे। उनकी पत्नी ने उन चावलों को उबालकर बच्चों को खाने के लिए दे दिए, परंतु वह चावल उनकी भूख शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। सुदामा जी और उनकी पत्नी केवल पानी पीकर रह गए। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, भगवान को हमारी गरीबी पर तरस नहीं आता, परंतु सुदामा जी इतने संतोषी स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, इसमें भगवान को दोष मत दो, आज हम भूखे पेट ही भजन करेंगे। और उन दोनों ने एक मटके में से थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया और कृष्ण नाम जपने लगे। मकान के नाम पर उनके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसमें कुछ मिट्टी के बर्तन थे और सुदामा जी की पत्नी के पास केवल 1 या 2 साड़ी थीं जो इतनी फटी हाल में थीं। उनको वह बार बार सिलकर पहनती रहती थीं और सुदामा जी के तो कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उनको भी वह सिल कर पहनते रहते थे, परंतु वह हर हाल में भगवान का धन्यवाद करते रहते। एक बार उनको किसी घर से भिक्षा नहीं मिली, परंतु सुदामा जी का जो संकल्प था वे 5 घर से ज़्यादा भिक्षा नहीं मांगेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उनके बच्चे भूख से रोने लगे और उनकी पत्नी सुशीला सुदामा जी को कहने लगी, इस तरह हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे, आपका भगवान हमारे लिए कुछ करता क्यों नहीं है। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, भगवान को दोष मत दो। अगर उन्होंने मेरी बच्चों की मृत्यु भूख की वजह से लिखी होगी तो ऐसा ही होगा। ना तुम इसको बदल सकती हो और ना मैं इसको बदल सकता हूँ, फिर भगवान को दोष क्यों देना। उधर द्वारका में भगवान ये सब बातें सुन रहे थे। कृष्ण भगवान रोने लगे। रुक्मणी जी यह सब देखकर और पूछा, तो स्वामी आप अपने मित्र की मदद क्यों नहीं करते हो। भगवान ने रुक्मणी को कहा, रुक्मणी जी मेरा मित्र मुझसे कुछ मांगता ही नहीं। रुक्मणी जी ने कहा, क्या आप अब बिना मांगे अपने मित्र को कुछ नहीं देंगे। भगवान ने कहा, रुक्मणी मेरे पास सब कुछ है, केवल एक चीज़ नहीं है और वह है इच्छा। मैं अपनी इच्छा से किसी को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है ही नहीं। पर यदि मेरे भक्तों के अंदर एक बार इच्छा पैदा हो जाए तो मैं उनकी हर इच्छाओं को पूरी करता हूँ, परंतु उनके लिए भक्तों को इच्छा होनी चाहिए। परंतु सुदामा जी में इच्छा है ही नहीं। उधर सुदामा जी को भिक्षा में दूसरे दिन ही कुछ नहीं मिला। उधर द्वारका से रुक्मणी जी सुदामा के घर एक संत का वेश बनाकर पहुंची। वह सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला के मन में इच्छा जगाना चाहती थी। संत वेश में रुक्मणी जी ने उनकी पत्नी सुशीला से भिक्षा मांगी। सुशीला कहने लगी, संत जी आज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। संत जी कहने लगे, क्या हमारे घर में कोई पैदा हुआ है। सुशीला कहने लगी, मेरे घर में तो हर रोज़ गरीबी और भूख जन्म लेती है। मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। वह संत कहने लगे, सुदामा जी का तो मित्र द्वारकाधीश है ना, अपने पति को कहो द्वारकाधीश से जाकर अपने जीवन यापन के लिए कुछ मांगे। अपने पति को उनके बचपन के मित्र द्वारकाधीश का स्मरण कराओ। वह संत तो चले गए। अब जब सुदामा जी आए, सुशीला सुदामा जी को कहने लगी, तुम अपने मित्र श्री कृष्ण से कुछ सहायता क्यों नहीं मांग लेते। सुदामा जी कहने लगे, इतने वर्षों से मैं अपने मित्र से मिला भी नहीं
और यदि उसे कुछ सहायता के लिए कहूँ, इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या मरण होगा। परंतु उनकी पत्नी सुशीला बार बार जिद करने लगी। उसके जिद पर सुदामा जी ने कहा, चलो मैं द्वारका जाता हूँ, परंतु अपने मित्र से मिलने इतने दिनों बाद जा रहा हूँ, कोई तो भेंट लेकर अवश्य जाना चाहिए। सुदामा जी की पत्नी तभी पड़ोस के घर 3 मुट्ठी चावल भी ले आईं और उसे एक पुराने से कपड़े में बांधकर पोटली बना दी। सुदामा जी पैदल ही द्वारका के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें कंकड़ पत्थर ना जाने क्या क्या चुभा। भगवान यह सब देख रहे थे और उनसे अपने भक्त का कष्ट नहीं देखा गया। सुदामा जी जिस पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए बैठे और सुदामा जी को नींद आ गई। अगले दिन जब उनकी नींद खुली तो वह द्वारका जी की कृष्ण भगवान के महल में आगे पहुंच गए। जब द्वारपालों ने जाकर कृष्ण भगवान की सूचना दी कि उनके कोई बचपन का मित्र सुदामा आया है, भगवान की नंगे पांव दौड़े हुए आए और उन्होंने सुदामा जी को गले से लगा लिया और उनको अपने सिंहासन पर बिठाया। अपने हाथों से उनके चरण धोए और सुदामा जी से कहा, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट तो अवश्य ही दी होगी। सुदामा जी कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य देखकर दंग रह गए और उस भेंट को छुपा लिया, परंतु श्री कृष्ण भगवान से कहाँ कुछ छुपा है। उन्होंने उस पोटली को छीन लिया और खोलकर चावल खाने लगे। उन्होंने एक मुट्ठी चावल खाए, फिर दूसरी मुट्ठी चावल खाए, तब तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे। रुक्मिणी जी ने उनको रोक दिया और सुदामा कुछ दिन कृष्ण भगवान के पास रहे, परंतु वह अपने मित्र से शर्म बस कुछ ना मांग सके। परंतु भगवान ने उनको बिन मांगे ही अपने सम्मान ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। इस कहानी में कई भिक्षाएं छिपी हुई हैं। पहली शिक्षा, सुदामा जी परम संतोषी थे। गरीबी में उनको संतोष था। उनके पास संतोष धन है, उनके आगे सब धन बेकार है। दूसरी शिक्षा, भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, केवल अपने मन ही मन इच्छा रखो, भगवान आपको वह स्वयं देंगे जो आपके लिए सही और पर्याप्त होगा। जिस तरह सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वह कृष्ण से कुछ मांगते तो अपने जीवन यापन के लिए धन मांगते, परंतु भगवान ने उन्हें बिना मांगे ही अपने सम्मान ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। तीसरी शिक्षा, मित्र वह होता है जिससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। वह बिना मांगे ही आपकी हर ज़रूरत को समझा सकता है और समझ सकता है। आपके बिना कहे ही आपकी ज़रूरत को पूरा कर दे, वही सच्चा मित्र है। इसमें चौथी शिक्षा यह छिपी है, अन्न का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक का ऐश्वर्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो लोकों का ऐश्वर्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे। रुक्मिणी जी ने इसलिए रोका, भगवान सुदामा जी को त्रिलोकी का राज दे देते। सृष्टि को चलाने के लिए त्रिलोकी का राज तो केवल भगवान के पास ही होना चाहिए। पांचवी शिक्षा, भगवान ही एक ऐसा मित्र है जो अपने मित्र को अपने सम्मान ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं। तो हमारा सच्चा मित्र केवल भगवान है। बोलिए द्वारकाधीश की जय, सुदामा जी की जय हो। जय श्री राधे। मित्रों, वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब